नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां तेहरान में हमले का नया वीडियो सामने आया है। इजरायली हमले के बाद तेहरान में दहशत का माहौल है। एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां तेहरान में हमले का नया वीडियो सामने आया। इजरायली हमले के बाद तेहरान में दहशत का माहौल है और एक के बाद एक धमाके की कई आवाज सुनाई दी है। तो तेहरान में हमले का नया वीडियो सामने आया है। इजरायली हमले के बाद तेहरान में फिलहाल दहशत का माहौल है और एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तो इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली हमले के बाद तेहरान में फिलहाल दहशत का माहौल है। तो एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। तो तेहरान में हमले का नया वीडियो भी सामने आया। बड़ी खबर, एक तरफ तस्वीरें जहां इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली हमले के बाद तेहरान में सायरन की आवाजें गूंज रही है और धमाके की आवाज भी गूंज रही है। तो एक के बाद एक कई धमाके तेहरान में, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें। तो तेहरान में बीती रात हुए हवाई हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक के बाद एक विस्फोट होते हुए नजर आ रहे हैं और आग की ऊंची लपटें भी दिखाई दे रही है। तो तेहरान में बीती रात जो हमला हुआ उसका वीडियो भी सामने आया है। बीती रात हुए हवाई हमले का वीडियो, जिसमें एक के बाद एक कई विस्फोट हुए हैं। आग की लपटें नजर आ रही है, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तो तेहरान में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन जारी है। सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस फोर्स से हमला हो रहा है। यूएस नेवी के FA-18 जंग में बने हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन जारी है और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जिससे यूएस फोर्स से हमला हो रहा है, यूएस नेवी के FA-18 जंग में बने हुए हैं। तो यूएस नेवी के FA-18 जंग में बने हुए हैं और सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से यूएस फोर्स से हमला ईरान पर किया जा रहा है। तो ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के युद्ध को लेकर रूस ने गंभीर चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि इस जंग के बाद परमाणु हथियारों की होड़ छिड़ सकती है। परमाणु अप्रसार की मुहिम कमजोर पड़ सकती है। देखिए, अमेरिका और ईरान की जंग हर बीतते दिन के साथ तेज होती जा रही है। ईरान के पलटवार से जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। जंग की आग यूरोप तक फैलती दिख रही है। अब तक जंग में ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका के हर वार का उतनी ही तेजी से पलटवार कर रहा है। इस बीच सुपर पावर अमेरिका ने अपनी घातक प्रिसीजन मिसाइल को भी जंग के मैदान में उतार दिया है। B-2 बॉम्बर से भी ईरान को दहलाने की कोशिश की जा रही है।
अमेरिका लगातार ईरान पर भरपूर दबाव बना रहा है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि वो ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर देगा। उसने ईरान से जंग भी इसी बात का सहारा लेकर शुरू की थी। अब पूरा मिडिल ईस्ट जंग के दायरे में आ चुका है। कई अरब देश ईरान के पलटवार से झुलस गए हैं। सवाल है कि क्या ईरान पर हमला करने के लक्ष्य हासिल कर पाएगा अमेरिका? क्या ईरान पर हमले से एटमी हथियारों की होड़ कम हो जाएगी? अमेरिका का दावा तो यही है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि इस युद्ध का नतीजा ठीक वही होगा जिसे रोकने के लिए जंग छेड़ी गई थी, यानी दुनिया में खासकर अरब देशों में परमाणु बम बनाने की होड़ शुरू हो जाएगी। लावरोव ने कहा कि अमेरिका उन देशों पर हमला नहीं करता जिनके पास परमाणु बम होते हैं, इसलिए भविष्य में ईरान में ऐसी ताकतें उभर सकती हैं जो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। लावरोव ने आशंका जताई कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के नाम पर शुरू किया गया युद्ध वास्तव में उल्टे नतीजे दे सकता है। रूस का मानना है कि अभी तक इस बात के ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था। दरअसल रूस और ईरान के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध हैं, जो मिडिल ईस्ट में रूस का प्रभाव बनाए रखने में अहम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खामनेई की हत्या को क्रूर और निंदनीय करार दिया है। उन्होंने दोनों पक्षों से तुरंत संघर्ष रोकने की अपील की है। रूस खुलकर ईरान के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। इस बीच लावरोव ने कहा है कि रूस जंग को रोकने की हर संभव कोशिश करेगा। जंग रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक्टिव भी हो गए हैं। क्रेमलिन ने बताया है कि पुतिन ने सोमवार को खाड़ी के अरब नेताओं से बात की थी। अब वो ईरान को उन नेताओं की चिंताओं से अवगत कराएंगे जो अरब देशों ने ईरान के हालिया सैन्य हमलों को लेकर जताई है। यानी पुतिन मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि क्या उनकी कोशिशें कामयाब होंगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का ईरान के प्रति रुख काफी आक्रामक बना हुआ है। दोनों देश हर हाल में ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं। इसी कारण मिडिल ईस्ट में जंग के लंबा खिंचने की आशंकाएं नजर आ रही हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।